हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे अच्छा सा टाइम टेबल बनाना चाहिए जो आपको आपके टेस्ट में भी काम आए। चलिए अब हम लोग अपना नया सेशन शुरू करते हैं। वेलकम टू सेशन हाउ टू मेक टाइम टेबल। टाइम टेबल हमें कैसे बनाना चाहिए। लेट्स गो टू अनदर स्लाइड। व्हाट इज टू डू लिस्ट? ये टू डू लिस्ट क्या होता है? in which we write that what to do in our whole day। ये टू डू लिस्ट ये चीज होती है जिसमें हम लोग लिखते हैं कि हमें आज पूरे दिन में करना क्या क्या है। लाइक आई वॉन्ट टू लर्न 1 चैप्टर ऑफ साइंस। मुझे आज 1 चैप्टर लर्न करना है साइंस का। आई प्ले लूडो टूडे। मैं आज लूडो खेलना चाहता हूँ। तो ये एक टास्क टाइप का होता है। इसमें आप लोगों को एक पेपर लेना होता है, उसमें आपको लिखना होता है कि आप लोगों को आज क्या क्या करना है। जैसे कि मुझे आज साइंस का 1 चैप्टर पढ़ना है, इंग्लिश की मैथ की एक्सरसाइज करनी है, इंग्लिश की ग्रामर एक्सरसाइजेस करनी है, ये सब। इससे आप लोगों को इसे हम लोग कहते हैं टू डू लिस्ट। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपके टेस्ट टाइम्स में। आप लोगों को एक पेपर लेना होगा, उसमें आप लोगों को लिखना होगा कि आपको पूरे दिन में करना क्या क्या है पढ़ाई के बारे में, और आप लोगों को जो जो चीजें हो जाए उनको टिक करते जाइए, और जो जो नहीं है उन पे क्रॉस तब लगाइए जब पूरा दिन बीत जाए। क्योंकि हम लोगों का हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी हम लोगों ने टाइम टेबल बनाया तो कभी हमारा टाइम टेबल हम लोगों का मतलब कि कभी हम लोगों को कोई इमरजेंसी आ गई तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, तो हम लोगों ने टाइम टेबल बनाया लेकिन हम लोग उस 1 घंटे के बीच में कुछ कर नहीं सकते। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम लोगों को अपना काम नहीं करना है। तभी आप लोगों को टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। इससे आप लोगों को लिखना होगा कि आपको आज पढ़ना क्या है, आपको करना क्या है, ये सब कुछ। ठीक है, आप अपनी टू डू लिस्ट को डेकोरेट भी कर सकते हो, मतलब कि जिस टाइप से आपको चाहिए, आपको जिस टाइप से अच्छा लगे वो काम करने में, वो सब कुछ करिए। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चोर चार्ट। चोर चार्ट मतलब कि आप लोगों का टाइम टेबल। आप लोगों को टाइम टेबल जैसे हम लोगों के स्कूल में टीचर्स देती हैं कि आप लोगों को आज ये चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है। आजकल तो अब स्कूल खुल नहीं रहे हैं कोरोना की वजह से, इसलिए आप लोगों को मंडे को, जैसे कि मंडे को मुझे 1 चैप्टर पूरा मैथ का लगाना है। मतलब कि आपको अपने पीरियड्स बांट लेने चाहिए। जैसे कि हम लोगों की स्कूल कब से स्टार्ट होता है, 8 to 9 से लेके 1 to 2 तक। इस टाइम से आप लोगों का स्कूल चालू होता होगा। अब इसके बाद आपको स्कूल का वर्क करना रहता है। फिर स्कूल का वर्क करने के बाद आजकल तो आप लोगों को बाहर खेलने को मिलता नहीं होगा जाने को, तभी आप लोगों को ये चोर चार्ट बनाना चाहिए। इसमें आपको लिखना चाहिए सबसे पहले ऊपर जो चोर्स है उसमें आपको अपना टाइम लिखना चाहिए कि 9 to 10। फिर मंडे को हम लोग 9 to 10 ये करेंगे, मैथ की एक्सरसाइज करेंगे। ट्यूसडे को 9 to 10 हम लोग साइंस पढ़ेंगे। वेडनेसडे को हम लोग 1 चैप्टर पढ़ेंगे साइंस का, मतलब कि ऐसे साइंस का चैप्टर लर्न करेंगे। ऐसे ये होता है चोर चार्ट। इसमें आप सब कुछ लिख के इसको डेकोरेट करके आप लोग अपनी जहाँ पे स्टडी टेबल है वहां पे आप आराम से इसे लगा सकते हो, और ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। सच ही बोल रहा हूँ। 1 दिन आप लोगों को इसको करने में मन नहीं लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, लेकिन 1 वीक तक आप इसे डेली करोगे ना, फिर आपको खुद मन करने लगेगा चलो जो चार्ट बनाते हैं, ये करते हैं, सब कुछ करते हैं। और कौन कौन से बच्चे 6-8 घंटा रेगुलरली पढ़ते रहते हैं, वो आप लोगों का टाइम टेबल गलत है। आप लोगों को पोमोड्रो ऐप आपको डाउनलोड करना चाहिए। उस ऐप में आप लोगों को ये करना चाहिए कि पोमोड्रो मतलब कि ये होता है कि आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों को आपको एक बुक कंप्लीट करनी हो रीडिंग की, और आप लोगों के पास टाइम है बहुत कम, तो आप लोगों को 25 मिनट्स आपको उस बुक को पढ़ना चाहिए, और 5 मिनट्स आपको इधर उधर रेस्ट एक्सरसाइज करनी चाहिए। मतलब कि अगर आप लोग मोबाइल से पढ़ रहे हो, लैपटॉप से पढ़ रहे हो, तो अपनी आईज एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये सब कुछ करना चाहिए 5 मिनट्स, और आपको फिर से 25 मिनट्स पढ़ना चाहिए, फिर से 5 मिनट रेस्ट करना चाहिए।
25 मिनट्स फिर से करना चाहिए और 5 मिनट तुरंत रेस्ट करना चाहिए। और ये 5 मिनट जो होते हैं, ये नहीं कि हमारा थोड़ा सा काम बचा है चलो चलो कर ही लेते हैं, नहीं। अगर आप लोगों ने टाइम टेबल बनाया कि आपको 5 मिनट रेस्ट करना है, 25 मिनट्स के बाद 5 मिनट रेस्ट करना है, तो रेस्ट करना है। फिर उसके बाद से शुरू करिए। तभी प्रोमोडो ऐप डाउनलोड करिए। उसमें आप लोग ये कर सकते हो कि आप लोग उसमें आप लोग लगाओगे, वो भी एक अलार्म की तरह होता है, लेकिन उसकी वॉइस जो है ना वो बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग होती है, तो उसे सुना तक नहीं जाता, इतना इरिटेट करती है वो वॉइस। तभी आपको तुरंत जाके बंद करना पड़ेगा अलार्म, इस टाइप की उसकी वॉइस होती है। तभी आप लोगों को अलार्म प्रोमोडो ऐप पे लगाना चाहिए 25 मिनट्स के बाद का। फिर 5 मिनट आप रेस्ट करो, फिर 25 मिनट्स अपना वर्क करना शुरू कर दो। ऐसा आपको करना चाहिए। और कौन से बच्चे हैं जो रात में सोते नहीं हैं? आजकल तो ये ट्रेंड में चल रहा है कि हमें रात में सोना नहीं है, रात में हमें पढ़ना है तो पढ़ते ही रहना है। नहीं, ये गलत है। स्लीप इज द फर्स्ट थिंग टू डू। ये जो सोना है ना, आप लोगों के लिए सबसे पहली चीज है जो आपको करनी चाहिए। अगर आप लोग सोओगे नहीं तो आप लोग फ्रेश फील नहीं करोगे। आप लोग जल्दी रात में सो जाया करिए। आई थिंक 10-11 बजे तक सो जाइए। ये जल्दी नहीं है, लेकिन हाँ 10-11 बजे तक सोना चाहिए, मतलब 10 बजे एटलीस्ट। 10 बजे के बाद तो सोना अच्छा नहीं है छोटे बच्चों के लिए। बड़े बच्चे तो भैया उनका कॉलेज चलता है, सब कुछ चलता है, तो उनका तो होता रहता है। छोटे बच्चों के लिए और आप लोगों को, जो आप लोग बच्चे रात में मतलब कि 8 बजे अगर आप लोग उठ रहे हो, तो आप लोग एक दिन प्रैक्टिस करो कि आप लोग उठ रहे हो 8 बजे, तो आज चलो हम लोग उठते 7:30 पर। आप लोग रात में जब सोते हो ना, तब बस काउंट करते रहा करो, बोलते रहा करो कि मुझे 7:30 पे उठना है, मुझे 7:30 पे उठना है, मुझे 7:30 पे उठना है, मुझे 7:30 पे उठना है। ऐसा बोलते बोलते करके आप सो जाओगे, लेकिन बोलते रहना है, ये नहीं कि बीच में रुक जाए। और इतना तेज तेज भी नहीं, अपने मन में बोलना है, जो कि आप अपने पेरेंट्स को भी ना सोने दो तेज तेज बोल बोल के। ऐसा आप बोल बोल के सो जाओ मन में, फिर आपकी ऑटोमेटिकली आंखें खुल जाएंगी। ये नहीं कि आज मैंने आपको बताया तो कल आप उठ रहे हो, आज 8 बजे मतलब उठते हो और कल आप 5 बजे उठने लगे। नहीं, इससे आप लोगों की तबीयत खराब हो सकती है। आज आप 8 बजे उठ रहे हो, कल आप 7:30 बजे उठो। 7:30 जो बच्चे उठ रहे हैं वो 7 बजे उठे, और जो बच्चे 7 बजे उठ रहे हैं वो 6:30 बजे उठे, और जो बच्चे 5 बजे उठ रहे हैं, चलो उनका तो ठीक ही है 5 बजे। 5 बजे से कितना जल्दी आप लोग उठोगे, क्योंकि अभी तो आप लोग छोटे भी होगे ना। ये ज्यादातर वीडियो क्लास 1 to लेके 8 तक है, इसलिए। और ये नहीं कि आप लोगों को बस काम करते रहना है, काम करते रहना है, काम करते रहना है। रात में आपका टाइम हुआ सोने का, तुरंत सो जाना है। ये नहीं कि 6 घंटे तो जरूर सोना चाहिए। आप लोग ये आफ्टरनून में ना सोया करा करो। रात में जब नींद आती है तभी सोया करा करो। आफ्टरनून में सो लेते हो तो उससे आपको नींद ही नहीं आएगी। मतलब कि फिर अगर आप आफ्टरनून पे 2 to 4 सो गए, तो फिर आपको नींद आएगी नहीं रात में। फिर आप 11-12 बजे तक पढ़ते रहोगे। अब 11-12 बजे तक पढ़ते रहोगे, फिर देर सुबह उठोगे, फिर पेरेंट्स की डांट सुनोगे। तभी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब हमें लर्निंग स्टाइल्स में आपको बताना चाहता हूँ कि आपको लर्निंग स्टाइल्स क्या होते हैं। विजुअल सी इट। पहले आप विजुअल मतलब कि आप पहले देखो जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है, फिर ऑडिटरी हियर इट, फिर उसे अच्छी तरीके से सुनिए, फिर उसे डू इट, फिर उस काम को करिए। पहले देखिए, फिर सुनिए और फिर उस काम को करिए। ये हैं आपके 3 लर्निंग स्टाइल्स, जिससे आपको बिल्कुल भी बिजी फील नहीं होगा। अब वाई टाइम टेबल इज, अब हमारे लिए टाइम टेबल जरूरी क्यों है? और कोई भी काम करना हो ना, वाई जरूर लगा के पूछना कि हमें टाइम टेबल जरूरी है क्यों। मतलब कोई भी काम करना हो, जैसे कि अगर हमें कोई टीचर ने कहा कि क्वेश्चन ये वाला लर्न करना है, तो टीचर से नहीं कि हमें ये लर्न क्यों करना है, वो तो ऑब्वियसली आपको पता होगा ना कि हम लोगों को लर्न क्यों करना है, क्योंकि हम लोगों के एग्जाम पास आने वाले है, इसलिए वो तो हमें पता है। जैसे कि मतलब कि इन सारी चीजों में, ये जर्नल चीजों में, टू ट्रैक योर गोल्स,
अपने गोल, जैसे कि आपको कुछ बड़े होके अच्छा, मतलब अच्छा ही हर इंसान सोचता है बड़ू, अगर आपको बड़े होके कुछ एकदम बनना हो एकदम बढ़िया, तो आपको टाइम टेबल बहुत जरूरी है। भले हमारा हर दिन सेम नहीं होता, लेकिन टाइम टेबल बनाइए। अगर टाइम टेबल नहीं तो टू डू लिस्ट बनाइए, ये आपका बहुत फायदा करेगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में आपको पूरा बताया कि टाइम टेबल क्या होता है और टू डू लिस्ट क्या होता है। टू विजुलाइज व्हाट यू हैव इन योर टाइम टेबल, आप अपने टाइम टेबल को अच्छी तरीके से ऐसे कंफर्टेबल करिए कि जिससे आपको तकलीफ ना हो। मतलब कि जैसे कि अगर आप लोगों का टाइम है 10 बजे सोने का, तो ये नहीं कि आप लोग सोच रहे हो अब मैंने टाइम टेबल में लिखा है 11 से 12, तो मैं 11 से 12 पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। आपको टाइम टेबल ऐसा बनाना है जो आपकी बॉडी, आपका पूरा शरीर उस चीज को सहन कर सके। जैसे कि आप लोगों को, अगर आप लोगों का लंच 2 से 2:30 बजे तक होता है, तो उतने के बीच में कुछ ना करिए, ठीक है, तो उससे आपके लिए अच्छा होगा। और ये टाइम टेबल में भी वही चीज लिखिए कि 2 से 3 बजे तक मेरा लंच है, मैं कुछ नहीं करूंगा उतने बीच में पढ़ाई का, ठीक है। नॉट टू फॉरगेट एनी एग्जाम और असाइनमेंट्स, आपको टाइम टेबल इसलिए भी जरूरी है कि क्यों आप लोग फिर अपने जो एग्जाम होगा, जो असाइनमेंट, जो वर्क होता है, वो ना आप पीछे आपका होगा, ना आप लोग उस चीज को छोड़ पाओगे, ना एग्जाम को आप भूल जाओगे, क्योंकि आजकल तो सब ऑनलाइन हो रहा है कोरोना की वजह से, इसलिए ऑनलाइन में तो कुछ कुछ बच्चे भूल जा रहे हैं। अरे मेरा तो 12 बजे से पेपर था, मैं भूल गया कि अब मैं क्या करूं। तभी ये आपका बहुत हेल्प करेगा टाइम टेबल बनाना। प्लीज 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 टाइम टेबल जरूर बनाइए। और आप लोग, जो मैंने बहुत बच्चों को देखा है, जो लोग खाना खाते टाइम, लंच खाते टाइम, ब्रेकफास्ट खाते टाइम, डिनर खाते टाइम टीवी या मोबाइल जरूर देखेंगे। अरे टीवी मोबाइल कौन सा भागा जा रहा है तुम्हारे घर से, है तो उसी जगह ना। तो फिर आप लोगों को ऐसा काम करना है कि टीवी मोबाइल खाते टाइम पे, हम जब खाते हैं तब टीवी मोबाइल आप लोग अपने से एकदम दूर रखोगे, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत फायदा होगा। ये टीवी मोबाइल देखते देखते खाने से, अगर आप लोग गलती से भी, मतलब कि कुछ बच्चों के साथ होता है, ऐसा मत सोचिए, हमेशा हर इंसान के साथ होता है, अब ना मतलब कि गलती से नाक पे खाना टच हो गया, फिर उसी को आप लोग खा रहे हो, छी, कितना गंदा होगा ना। इसलिए आप लोगों को टीवी मोबाइल नहीं देखना खाना खाने। और ज्यादा से ज्यादा कितने मिनट लगते हैं खाना खाने पे? 10 मिनट। 10 मिनट से ज्यादा तो मुझे नहीं लगते होंगे किसी को भी। मतलब कि ज्यादा छोटे बच्चे, उनको तो थोड़ा टाइम लगता है, मतलब कि जो अपने आप से खा लेते हैं बच्चे, वो, उनको 10 मिनट से तो ज्यादा लगते नहीं होंगे। तुरंत बस खत्म, फिर टीवी देख लीजिए, बाद में देख लीजिए ना, पहले देखने का क्या। और एक और चीज, जब भी आप लोग पढ़ें तो प्लीज 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 अपना नोटिफिकेशन बंद कर दे। मतलब कि जो मैसेज आते रहते हैं, सेटिंग में जाइए, जो मैसेजेस का वो नोटिफिकेशन फॉर्म है उसे बंद कर दीजिए करिए जब आप पढ़ते हो। मतलब कि मैंने भी बहुत बार देखा है अपने आप ही को, जब मैं पढ़ता हूँ तब कोई मैसेज आ जाता है, मतलब कि किसी फ्रेंड का आ जाता है, टीचर ही अपना काम भेज देती है, कहती है कि इसे कर लो, तो आप लोग तुरंत जो चीज होता है ना उससे अपना ध्यान हटा के देखने लगते हो, मैसेज क्या आया है, मैसेज क्या है हमारा। नहीं, आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। नोटिफिकेशन अपना बंद करिए, फिर देखिए कि आप लोगों के लिए से कितना इम्प्रूवमेंट होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आज मेरी बातों सुने, कल आप ये सब करोगे आ जाएगा सब, एकदम क्लास में टॉपर बन जाओगे, नहीं। आज आपने सुनी है, उसे 2-3 महीने तक रेगुलरली फॉलो कीजिए, फिर देखिए आपके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट आता है, ठीक है। और नोटिफिकेशन तो जरूर बंद कर दीजिए, क्योंकि हर इंसान आज तक मोबाइल पे जो भी नोटिफिकेशन आया, तुरंत मैसेज आया, तुरंत देखने लगेगा मैसेज आया क्या है हमारे पास, क्योंकि आजकल हमारा वर्क, काम सब कुछ मोबाइल से हो रहा है कोरोना की वजह से। तो फिर हम लोग नोटिफिकेशन देखिए, पढ़े, अपना काम करें सबसे पहले। अभी नोटिफिकेशन अपना बंद कर दीजिए करिए, उससे आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये मैं अपने लिए नहीं बता रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और प्लीज इन सारी चीजों को फॉलो करिएगा। या अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज
लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, और इसे बताइएगा भी कमेंट बॉक्स में कि किस किसने इसे फॉलो किया। अगर सबने फॉलो किया होगा ना, तो फिर मैं जरूर इससे भी कोई अच्छी वीडियो, कोई अच्छे से टॉपिक पर लेके आऊंगा। और तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, स्वीट ड्रीम्स।